अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अफ़आल के बारे में पढ़ा है कि या तो फ़ेल माजी होगा या फ़ेल मज़ारे, और हमने अलामात के बारे में भी पढ़ा। अलामती तरीक़ा तदरीस में फ़ेल की कुछ अलामात होती हैं, अलिफ़, ते, नून, ये कभी लफ्ज़ के शुरू में कभी लफ्ज़ के आखिर में। शुरू में हो तो ये मज़ारे होगा यानी प्रेजेंट या फ्यूचर, और आखिर में अलामत लगी होगी तो ये माजी होगा। पढ़ लिया हमने समझ लिया। अदखुलू, तदखुलू, नदखुलू, यदखुलू, ये सारी अलामतें शुरू में हैं। फिर इसी तरह दखला, दखलू, दखलत, दखलता। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि कुरान पाक में जो अफ़आल होते हैं इनके शुरू में कुछ हरूफ आते हैं, और ये हरूफ इतने अहम हैं कि ये फ़ेल पर असरअंदाज होते हैं। यानी अगर कोई फ़ेल माजी है तो ये हर्फ उसको हाल के माने दे सकते हैं, शर्तिया ला सकता है, माजी बईद में जा सकता है। ये सारी शक्लें जो हैं मौजूद हैं। तो आज हम इन हरूफ को पढ़ेंगे। हमारी किताब अलामती तरीक़ा तदरीस, इसमें हमने इन तमाम हरूफ को एक सबक में जमा कर दिया है। इस किताब के साथ हमारी दो मज़ीद किताबें हैं। एक आसान सलात है, इसमें हम पूरी सलात का तर्जुमा करना सिखाते हैं, और दूसरी किताब हमारी पहला पारा अलिफ लाम मीम है, जिसमें हमने क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक पूरे कुरान का तर्जुमा करना सिखाया है। ठीक, तो अब हम उन हरूफ को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी फ़ेल के साथ जब ये हर्फ लगा होता है तो फ़ेल पे उसका क्या असर पड़ता है। वो हरूफ कौन से हैं? काना, यकूनु, फिर कद, फिर लअल्ला, लौ, लैता, इज़ा, सीन, सौफा। आज हम इन हरूफ की असर अंगेज़ी को पढ़ेंगे। देखें, फ़र्ज़ करें कि एक फ़ेल है, फ़ेल माजी दखला, तो क्या तर्जुमा होगा? इसका तर्जुमा होगा वो दाखिल हुआ। अब इस फ़ेल के पीछे अगर मैं कद लगा दूं तो ये क्या होगा? ये माजी करीब बन जाएगा, परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और तर्जुमा क्या होगा? कद दखला, वो दाखिल हो चुका है, यानी इसमें काम की तकमील का फ़हम पैदा हो जाएगा। अब आयत देखें, कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा चुके हैं। ठीक, आपने देखा तकमील हो चुकी है, मुकम्मल हो चुका है। और कद का तर्जुमा हम बाज़ औक़ात बेशक भी करते हैं, लक़द का तर्जुमा हम यकीनन भी करते हैं, और अगर ना भी बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ लाएँ तो चुके होने का फ़हम जो है वो तर्जुमे में होना चाहिए। कद क़ामतिस्सलात, तहक़ीक़ सलात कायम हो चुकी है, यकीनन नमाज कायम हो चुकी है। परफेक्ट है कि अब नमाज का क़याम जो है ये माजी नहीं है, अब हो चुका है। ये है इसका फ़हम। फिर इसी तरह आप देखें लक़द, लक़द ख़लक़नल इंसाना, यकीनन हमने इंसान को खल्क़ किया है, या हम इंसान को खल्क़ कर चुके हैं। फ़हम जो है वो परफेक्टनेस का होना चाहिए। फिर आप देखें कि माजी बईद यानी दखला जो है वो क्या है? वो दाखिल हुआ, लेकिन हम उर्दू में बाज़ औक़ात था लगाते हैं, यानी दूर की बात कर देते हैं। जैसे दखला वो दाखिल हुआ, और इससे पहले अगर मैं काना लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा काना दखला, वो दाखिल हो चुका था। हो चुका है अभी आपने पढ़ा, अब है हो चुका था। जैसे काना ज़हबत, वो जा चुकी थी। ज़हबा, ज़हब किसे कहते हैं? मजहब, यानी जिसमें किसी के पीछे पीछे जाया जाए। फिर आप देखें अगला लफ्ज़ देखें, जज़ा अल्लिमन काना कुफरा, उसकी जज़ा में जिसके साथ कुफर किया गया था। ये कुफरा जो है ये मजहूल है, पैसिवाइज है, इसलिए कि इस पर क्या है? पेश है। दरमियान में जो जो मुश्किल आती है मैं साथ साथ आपको वो भी समझा रहा हूँ। फिर आप देखें कि इस्तमरारी, कंटिन्यूस होना, यानी माजी में कोई ऐसा लफ्ज़ शामिल कर दिया जाए उससे पहले जिससे इसमें इस्तमरार पैदा हो जाए, जारी होना पैदा हो जाए। देखें कि यदखुलू मज़ारे है, शुरू में या है, इसका तर्जुमा क्या होगा? वो दाखिल होता है।
لیکن اب یہاں پر ہم کانا لگا دیں. دیکھیں کانا ہم نے پہلے بھی لگایا تھا تو وہ ہم نے ماضی کے ساتھ لگایا تھا. تو کانا دخلا وہ داخل ہوا تھا, لیکن اب ہم مضارع کے ساتھ لگا رہے ہیں, یعنی علامت شروع کے ساتھ لگا رہے ہیں. تو کانا یدخلو وہ داخل ہوا کرتا تھا یا وہ داخل ہوتا تھا, یعنی ایک چیز شروع ہوئی ماضی میں اور اس کو ہم تسلسل سے بیان کرتے ہیں. دیکھیں جیسے کانا یصنع فرعون, کانا یصنع میں کیا ہے؟ یا ہے, علامت یا ہے, یعنی اس کا مطلب مضارع ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا فرعون صنعت کاری کیا کرتا تھا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں من کانا یرید ثواب الدنیا, جو کوئی دنیا کے ثواب کا ارادہ کیا کرتا تھا یا ارادہ کرتا تھا. تو اصل میں آپ فہم پہ زور دیں کہ ایک چیز میں کیا ہے؟ تسلسل ہے, استمرار ہے. پھر آپ دیکھیں لو کننا نسمعو, کننا نسمعو, نون کیا ہے؟ شروع میں ہے, اس کا مطلب مضارع ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ہم سماعت کیا کرتے ہوتے, یہ اردو میں ہم اس طرز پہ ہم جملے بولتے ہیں, یا ہم سماعت کرتے ہوتے, یہ جہنم کی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہتے کہ کاش ہم سماعت کرتے ہوتے, یعنی دنیا میں ہم سماعت کیا کرتے ہوتے. پھر آپ دیکھیں کہ ماضی میں اگر شک پیدا کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ یدخلو موجود ہے, اس یدخلو سے پہلے ہم کیا لگا دیں؟ لعل, اور یہ آپ کو آتا ہے. جیسے لعلکم یدخلون, شاید تم داخل ہو جاؤ, کنفرم نہیں ہے, شک ہے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تشکرون, شاید اب تم شکر گزار بنو. لعلکم تتقون, روزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون, توقع ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ. پھر آپ دیکھیں تمنا, کاش, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ایسا ہو جاتا. تو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہے یا لیتا. ٹھیک. تو اگر ہم اس کو لگا دیتے ہیں یا لیتا ادخلو, ادخلو میں داخل ہوتا ہوں, لیکن یا لیتا لگایا تو کیا ہوگا؟ کاش میں داخل ہوا ہوتا. یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم علم رکھتی. پھر آپ دیکھیں یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں نے اقدام کیے, تا پر کیا ہے؟ پیش ہے, یعنی میں نے کچھ اقدام کیے ہوتے, کس کے لیے؟ لحیاتی, اپنی حیات کے لیے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ اقدام کیے ہوتے. یا لیتنا, نون الف نہ آ گیا. نردو, کاش ہم ارتداد کر سکتے. ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا ہوتا ہے. یہ اسلام سے ارتداد نہیں ہے, بلکہ پلٹنے کے بارے میں, لوٹنے کے بارے میں آتا ہے کہ کاش ہم لوٹ سکتے ہوتے, یعنی آخرت میں جو ہے وہ جہنمی کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں لوٹایا جا سکتا یا ہم لوٹ سکتے ہوتے. پھر دیکھیں لو کانو, کاش اگر, اور یعلمون ہے آگے, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کاش وہ علم رکھتے ہوتے, یا صرف کاش وہ علم رکھتے. پھر آپ دیکھیں شرطیہ, اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے. یہ اردو میں موجود ہے, انگلش میں بھی جو ہے موجود ہے. تو اس کو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اگر شروع میں لو نظر آئے اور بعد میں لام نظر آئے, دیکھیں مثال کو سمجھیں. لو نعلم, اگر ہمیں علم ہوتا قتالن, قتال کا. لتبعناکم, تو اگر ہمیں معلوم ہوتا قتال کا تو ہم لازمی, یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے, تو ہم کیا کرتے؟ ہم لازماً اتباع کرتے. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ قتال ہوگا تو ہم ضرور تمہارا اتباع کرتے. پھر آگے دیکھیں لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہماری منشا ہوتی تو ہم بھی ضرور اس کے مثل قول کہتے, بیان کرتے. پھر اگلی آیت دیکھیں لو استطعنا لخرجنا معکم, اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ خروج کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ لو لگانے سے شرط پیدا ہو گئی, اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا,
यानी जुमले में शर्त की कैफियत हो गई। फिर आप देखें कि फ़ेल माजी है दखला, फ़ेल माजी है दखला वो दाखिल हुआ, लेकिन बाज़ औक़ात जो है इसमें हाल का फ़हम पैदा हो जाता है। वो कैसे? वो आता है इज़ा, और कुरान में बहुत कसरत से मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप देखें दखला वो दाखिल हुआ, और अगर इससे पहले मैं इज़ा लगा दूं तो क्या होगा? इज़ा दखला जब वो दाखिल होता है। इसकी बड़ी अहम मिसाल जो है वो पहले पारे में है। इज़ा लक़ौ जब वो मुलाकात करते हैं। मिसाल के तौर पे लक़ौ जो है इसका क्या तर्जुमा होगा? अलामत आखिर में है, तो उन्होंने मुलाकात की, ये माजी है, अलामत आखिर में है, लेकिन इज़ा लग गया तो अब तर्जुमा तब्दील हो जाएगा। क्या होगा? इज़ा लक़ौ जब वो मुलाकात करते हैं। फिर आप देखें कि इसी आयत को पूरा पढ़ें तो इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, तो इसमें 2-3 माजी के सीगे हैं, और ये तमाम की तमाम क्या हो जाएंगे? ये तमाम हाल में तब्दील हो जाएंगे। फिर आप देखिए कि इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, खलौ खिलवत से निकला है, इज़ा आ गया तो इसने इसको हाल बना दिया, तो क्या तर्जुमा होगा? और जब वो अपने शयातीन से खिलवत करते हैं या खिलवत में मिलते हैं, तो देखें यहाँ भी इज़ा ने क्या किया? जो अपने बाद वाला माजी है उसे हाल में तब्दील कर दिया। इसी तरह आप देखिए कि क़ीला कहा जाता है, व इज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है तो इज़ा ने क़ीला को क्या किया? ये मजहूल है, पैसिव वॉइस है, कहा जाता है, तो क्या तर्जुमा होगा? व इज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है। इज़ा क़ज़ा अमरन जब वो किसी अमर का फैसला करता है। क़ज़ा जो है ये माजी है, इसके आखिर में देखें आप ज़बर है, यानी खड़ा अलिफ है छोटा सा, लेकिन ये है माजी है। इज़ा ने इसको हाल का फ़हम दे दिया। फिर आप देखें कि 2 हरूफ और हैं, एक सीन है और एक सौफ़ा है। ये दोनों जो है वो मुस्तक़बिल के हवाले से फ़हम देते हैं। जैसे अगर सीन शुरू में आ गया, कौल है यक़ूलू, वो कहता है, ठीक, और इसका तर्जुमा वो कहेगा, ये भी हो सकता है, लेकिन सीन से यकीनी पैदा हो गया। सयक़ूलू वो अन करीब कहेंगे, यानी इसमें करीब का फ़हम है, यानी फ्यूचर तो है लेकिन कुर्ब है उसमें। फिर आप देखिए सयस्ला, और वो जल्द क्या होगा? सयस्ला वो जल्द तपाए जाएंगे, यानी जहन्नुम में। फिर सयजज़ी वो अन करीब जज़ा देगा, तो सीन ने जो है वो इसमें करीब के जो ज़माना है फ्यूचर का उसके हवाले से फ़हम दिया। फिर सौफ़ा क्या होगा? इसमें इसके तर्जुमे में हम हमेशा गा करेंगे, गे करेंगे। फ़सौफ़ा यदऊ, पस वो दुआ करेंगे। यदऊ में तर्जुमा क्या होगा? वो दुआ करते हैं, लेकिन सौफ़ा ने बताया कि अब इसके आगे गाफिए गे लगाना ज़रूरी हो गया, पस वो दुआ करेंगे। सौफ़ा तालमुन, तुम मालूम कर लोगे। सौफ़ा युतीका, वो तुझको अता करेगा। तो आपने देखा कि कितना अहम सबक है। हम अलामत शुरू को भी समझते हैं, हम अलामत आखिर को भी समझते हैं, लेकिन ये चंद हरूफ ऐसे हैं जो फ़हम बदल देते हैं, और कुरान के ये हर सफ़े पर ये हरूफ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़हम आगे बढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम कुरान को समझते चले जा रहे हैं। ये हमारे कोर्सेज़ हैं। एक कोर्स हमारा इब्तदाई कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, बहुत आसान है। इसमें हम पूरी नमाज का तर्जुमा करना सिखाते हैं, और कुरान के एक हिस्से का भी। फिर जब ये कोर्स मुकम्मल कर लेता है तो हम उसे दर्जा आला में मुंतकिल कर देते हैं। 5 महीने का कोर्स है। पहले पारे की मदद से, और पहले पारे में जो है अलामती तरीक़ा तदरीस के तमाम कवायद व ज़वाबित भी हमने लिखे हैं, तो उनकी मदद से पूरे कुरान का हम तर्जुमा करना सिखाते हैं। और जब ये तर्जुमा भी सीख जाता है, उसको कवायद व ज़वाबित मालूम हो जाते हैं कि किसी भी आयत का तर्जुमा कैसे करना है, तो फिर हम उसे तहक़ीक़ के कोर्स में शामिल करते हैं। ये मुसलसल है, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं कुरान की, उन पे हम तहक़ीक़ करना सिखाते हैं। और एक कोर्स जो है वो टीचर ट्रेनिंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। तो हम ऐसे दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि आप अब कुरान सिखाने के मिशन में हमारे साथ
شامل ہو جائیں. انہیں ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مدرس بن جاتے ہیں. اپنے گھروں میں، اپنے اسکولز میں، اپنے اداروں میں، وہ کہیں بھی موقع ملے وہ قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ تمام کورسز فری ہیں، فی سبیل اللہ ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. امت زوال کا شکار ہے، ہر طرف مایوسی ہے، فرقے واریت ہے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ ایسے ختم ہوگی کہ لوگ واپس قرآن سے جڑ جائیں. 95% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ایک قدم آگے بڑھیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹوٹل کورسز 7 مہینے کے ہیں. اس کے بعد تحقیق کا تو چلو جاری رہتا ہے، تو کیا آپ کے پاس 7-8 مہینے نہیں؟ اور اگر آپ یہ کورسز کر لیں گے تو یقین جانیں ہمارے الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یہ کورسز کیے ہیں. اگر آپ یہ کورسز کر لیں گے تو یقین جانیں آپ کو قرآن اس طرح سمجھ آئے گا جیسے اردو زبان سمجھ آتی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ جڑ جائیں گے ہم سے. پھر اپنے گھر والوں کو اس طرف راغب کریں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یہ ویڈیوز شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے درمیان جو فرقے واریت ہے، اے اللہ اس فرقے واریت کو ختم فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.